हैं डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल कि एसक्यूएल में किस टाइप का डेटा हम एंटर कर सकते हैं। तो डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन ए कॉलम, मींस कि दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर, टेक्स्ट, डेट्स या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो व्हाई द डेटा टाइप इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज चूजिंग द राइट डेटा टाइप हेल्प टू सेविंग द स्पेस एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर सपोज करो आपने डाटा टाइप इंट दी है और उसमें आप स्ट्रिंग का डाटा एंटर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी एरर शो होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस फील्ड को मैंने एक्सेसिबिलिटी दी है उसमें मैं उसी टाइप का डेटा ही एंटर कर सकती हूँ। फर्स्ट आपके पास आता है न्यूमेरिक डाटा टाइप, मीन्स जिसमें आप नंबर स्टोर करते हो। फर्स्ट है इसमें इंटीजर। इंटीजर में हम क्या कर सकते हैं, दैट इज स्टोर दी होल नंबर्स, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर तो हो सकते हैं लेकिन डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स नहीं होंगे। लाइक ये नंबर आप इसमें एंटर नहीं कर सकते हो। इसकी जो रेंज होती है, दिस इज ए रेंज जो कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव साइन तक जाती है, लेकिन डेसिमल पॉइंट इज नॉट इन। इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे 1, 10, 500। पॉजिटिव नंबर ऑलरेडी है, नेगेटिव नंबर भी आप दे सकते हो। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो एज, जहाँ फिर आप मार्क्स देने हैं तो उसके लिए भी आप ये डेटा टाइप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आती है आपकी टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट एंड बिग इंट, दैट इज आल्सो इज सब कैटेगरीज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। दैट इज द वेरिएशन ऑफ इंट विद ए डिफरेंट रेंज टू सेव द स्पेस। जैसे अगर तो मान लीजिए आपका डेटा बहुत कम है, मीन्स अगर आपकी रेंज सिर्फ यहाँ तक ही रह रही है, 150 तक रह रही है। अगर मान लीजिए आपके पास जो डेटा है वो सिर्फ 120 तक ही एंटर करना है, तो आप टाइनी इंटीजर भी ले सकते हो। स्मॉल इंटीजर की जो रेंज होती है वो उसके भी इसमें डाटा ले सकते हो। और अगर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट है, लाइक आपने मनी कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके लिए आप बिग इंट भी ले सकते हो। अगर आपको इन से कंफ्यूजन है तो आप सिंपल इंट डेटा से भी अपनी अभी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपको इंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा देन आप टाइनी इंट, स्मॉल इंट और बिग इंट पे मूव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, दैट इज स्टोर द डेसिमल नंबर, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये वैल्यू है, किसी भी टाइप का वैल्यू है, तो अब डेसिमल वैल्यू इंटीजर में तो नहीं होगी, वो हम फ्लोट में दे सकते हैं। जैसे हमारे प्राइस होता है, अब इसमें अगर मैंने फ्लोट 5 और 2 लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल डिजिट मेरे 5 होंगे और इस 5 डिजिट के बाद जो 2 नंबर आएंगे मेरे, वो डेसिमल पॉइंट के होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि ये वाली चीज की मैक्सिमम जो मेरी है 5 डिजिट ले सकती हूँ, 5 डिजिट से ज़्यादा नहीं होंगे, कम आप ले सकते हो, लेकिन डेसिमल के पॉइंट बाद मेरे 2 नंबर ही रहेंगे। डबल और रियल का मतलब क्या होता है, दैट इज लाइक ए फ्लोट बट मोर प्रिसीजन फॉर ए साइंटिफिक डेटा। अगर आपका डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में है तभी आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका डेसिमल, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होएगा, यूज फॉर एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू, जैसे कि मनी, सैलरीज, तो पैसे में भी आती है, उसके लिए आप डेसिमल पॉइंट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आती है आपके पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स जब आपने टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा लेना हो, तो यूज फॉर स्टोरिंग ए टेक्स्ट, नेम, एड्रेस, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा यूज करते हैं। जो कैर होती है, कैर की दैट इज ए फिक्स्ड लेंथ होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कैर 5 दिया है, तो दिस विल बी ए स्टोर ओनली 5 कैरेक्टर्स पैड्स विद स्पेस। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ए, उसके बाद आपने स्पेस दिया है बी, फिर आपने स्पेस दिया है तो सी, तो ये आपके लिए तो 3 ही कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन स्पेस को इंक्लूड करके ये 5 बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो आपकी स्पेस रहेगी, चाहे वो स्पेस आपकी स्टार्टिंग में दी है, जब बीच में आपने दी है, तो वो इंक्लूड करके ही आपके 5 कैरेक्टर बनेंगे। यूज व्हेन लेंथ इज फिक्स्ड लाइक टू द पिन कोड, कंट्री कोड, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी लेंथ फिक्स्ड है तभी आप इसको यूज करो, लेकिन अगर आपकी वेरिएबल लेंथ है तो तब आप इसको अवॉइड कर सकते हो। वेरकैर में क्या होता है, दैट इज ए वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है। जैसे यहाँ पर नेम दिया है वेरकैर 50, तो यहाँ पे स्टोर अप टू 50 करेक्टर्स, नॉट ए 50 लेटर्स, 50 करेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं, ओनली स्पेस फॉर द एक्चुअल डेटा। तो इसमें अगर स्पेस है दैट इज आल्सो इंक्लूडेड। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट, दैट इज स्टोर द लार्ज टेक्स्ट, जैसे कि आर्टिकल्स या डिस्क्रिप्शंस, कोई मैसेज वगैरह होते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। तो इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इनम। इनम दैट इज ए स्टोर प्री डिफाइंड वैल्यू, लाइक टू अगर आपने ड्रॉप डाउन देना हो या पॉपअप मेन्यू कुछ देना हो, तो उसके लिए हम इनम यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें
एग्जाम्पल के लिए देना पड़ेगा जेंडर, इनम, मेल, फीमेल, अदर। तो अगर आप ये ऐसे ही अपने डेटाबेस में, अगर आप ऐसे ही अपने टेबल में वैल्यू क्रिएट करते हो तो वो आपको ऐसे ही ड्रॉप डाउन के थ्रू ही वैल्यू जनरेट करके देगा। सेट दैट इज ए मल्टीपल प्री डिफाइंड वैल्यू, जिसमें हम कॉमा सेपरेटेड करके वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अगर आपकी हॉबीज है, सेट कर सकते हैं रीडिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। इसमें हम स्टोर कर सकते हैं डेट्स और टाइम्स। जैसे अगर आपने डेट लेनी है तो डेट का जो फॉर्मेट होता है दैट इज ईयर, मंथ और डेट, तो ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। अगर आपको डेट टाइम भी चाहिए, ये तो सिर्फ डेट के लिए होगा, अगर आप डेट एंड टाइम चाहिए तो उसके लिए आप दोनों चीजें स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पर पहले डेट का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, फिर आपको टाइम का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका आउटपुट आ जाएगा। एक होता है हमारा टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प इज ए सिमिलर टू द डेट टाइम बट आल्सो ट्रैक टाइम जोन, ऑटो अपडेट्स एंड व्हेन रिकॉर्ड द चेंजेस। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है, आपका जो टाइम है ऑटोमेटिकली चेंज हो, तो उसके लिए हम टाइम स्टैम्प्स भी लगा सकते हैं। अब टाइम में हम स्टोर्स ओनली आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स ही आपके स्टोर होंगे। और जो आपका ईयर है दैट इज ए 4 डिजिट, जिसमें आप पर्टिकुलर 4 ईयर्स 2025, 26 जो भी आपका पर्टिकुलर ईयर है वो आपका 4 डिजिट फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में दो ही वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स। दैट इज एक्चुअली स्टोर ऑफ द टाइनी इंटीजर 1 इंटरनली, बिकॉज वैल्यू बहुत छोटी है, 0 या 1 का डाटा भी हम ट्रू एंड फॉल्स मीन्स बुलियन डेटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं। तो इज एक्टिव बुलियन, इज एक्टिव का मतलब क्या होगा, इज एक्टिव बुलियन अगर 1 आ जाएगा तो ट्रू आ जाएगा, 0 है तो वो आपका फॉल्स डाटा शो करेगा। इसको हम एक बार कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो था न्यूमेरिक डेटा, उसमें हम ये डेटा टाइप ले सकते हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल है तो एज या सैलरी, जो कि डेसिमल पॉइंट में भी आएगी। स्ट्रिंग या टेक्स्ट में जो डेटा होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और उसके लिए हम नेम, वेरकर भी ले सकते हो, आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, बट दैट इज ए नॉर्मली यूज्ड, जो हम वेरकर ही यूज करते हैं। डे टाइम आप ले सकते हो, जिसमें आपको डेट एंड टाइम, जैसे बर्थ टाइम, बर्थ डेट ऑफ बर्थ आपने अपने फॉर्म में लगानी है तो वो आप यूज कर सकते हो। बुलियन इट इज ऑप्शनल बट टोटली इट इज डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट्स। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है तो आप इसको भी अपने डेटाबेस या अपने टेबल में यूज कर सकते हो।